दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका गुरु इंजीनियर ए टू जेड चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं फ़ैन की स्पीड क्यों कम हो जाती है, धीरे धीरे फ़ैन क्यों चलता है, फ़ैन गर्म क्यों हो जाता है, और भी ऐसी टिप्स जो आपको यूट्यूब पे इतनी इजीली मिलेंगी नहीं, अगर मिलेंगी भी तो आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएंगी। उसके कारण और उसके निवारण दोनों ही मैं आपको कुछ इस शॉर्ट वीडियो में ही बता दूंगा। पर वीडियो को दोस्तों आप ध्यानपूर्वक देखना, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ खास जानकारी प्राप्त हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर देना। दोस्तों बेड के ऊपर आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा गंदगी है, पूरी आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई है, गंदगी जमी हुई है। बहुत बड़ा कारण होता है ये गंदगी, जो इस पे गंदगी जम जाती है, जो इसके अंदर ब्लेड्स पे आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा गंदगी है। जब आप ये सारी गंदगी साफ़ कर देंगे, रिमूव कर देंगे कि पंखे की स्पीड हाई स्पीड में बदल जाएगी। अभी ये गंदगी की वजह से ही इसकी स्पीड आ रही है। अभी मैं जब इसको साफ़ करूँगा तो तब इसकी अभी स्पीड देखना, और इस समय इसकी स्पीड क्या है ये देखिए, फुल स्पीड पर रेगुलेटर है। अभी मैं आपकी इसकी स्पीड दिखाता हूँ, और जब मैं साफ़ कर दूँगा इसको तब इसकी स्पीड देखना। तो इस समय रेगुलेटर फ़ैन का फुल स्पीड पे है, और इस समय आप देख लो गंदगी के दौरान इसकी स्पीड कैसी है। इसके ब्लेड भी आप गिन सकते हो। जब मैं इसको क्लीन करूँगा, क्लीन करने के बाद मैं इसको आपको चला के दिखाऊँगा इसी फुल स्पीड रेगुलेटर इस समय फुल स्पीड पे है, तब इसकी स्पीड देखना, तब आप इसके ब्लेड भी नहीं गिन सकोगे आप। अभी ये गंदा होने की वजह से आप इसके ब्लेड देख पा रहे हो। जब इसकी डस्ट रिमूव हो जाएगी तो यह हवा को अच्छी तरह से काटेगा, और इसकी स्पीड 3 गुना बढ़ जाएगी, जो नए फ़ैन की थी सेम स्पीड हो जाएगी। अब मैं आपको साफ़ करके इसकी स्पीड दिखाता हूँ। दोस्तों देखो, उसको जब मैंने पंखे को पूरा क्लीन करा तो इसकी स्पीड इतनी तेज़ हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे ही मैंने इसकी डस्ट रिमूव करी, पंखे की स्पीड 3 गुना हो गई। जैसे मैं नया इसको ख़रीद के लाया था, इस समय इसकी स्पीड बिल्कुल वैसी हो चुकी है। तो दोस्तों आपसे विनती है, पंखे को फ़ैन को हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर साफ़ कर लिया करें। इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी में भी बचत होगी, और आपको एक बेहतरीन हवा भी मिलेगी, बिल्कुल नए फ़ैन जैसी। हफ्ते में कम से कम 1 बार फ़ैन को ज़रूर साफ़ करें। दोस्तों स्पीड से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि फ़ैन साफ़ करने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों मोड़ें जिस डिग्री में भी कंपनी ने इनको मोड़ा हुआ है, ये ज़्यादातर 7 से 10 डिग्री के हिसाब से मुड़े होते हैं। अगर आप अपनी इस पर ताकत लगा के इनको ज़्यादा मोड़ देंगे, बेंड कर देंगे, तो आपकी फ़ैन की स्पीड कम हो जाएगी, आवाज़ अच्छी तरह से नहीं कटेगी। तो दोस्तों ब्लेड्स को कभी भी अपने हिसाब से मोड़ना तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार ब्लेड की डिग्री चेंज हो गई तो आप फिर कितनी भी कोशिश कर लें ये उस जगह पे वापस नहीं आएंगे, और आपके फ़ैन की कभी भी हवा उस स्पीड में नहीं आएगी जो ओरिजिनल आपके नए फ़ैन की थी। तो ये भी एक कारण है, जो लोग ब्लेड को मोड़ देते हैं हवा तेज़ करने के लिए, उस वजह से भी हवा लोगों की पंखे की कम आती है। बस पंखे के ब्लेड्स पे डस्ट जमा ना होने दें। इसको रेगुलर हफ्ते में 10 दिन में एक बार अच्छी तरह साफ़ कर दिया करें, तो आपके पंखे की स्पीड हमेशा ठीक रहेगी। दोस्तों जो सीलिंग फ़ैन होता है उसके अंदर जैसे 2 कनोपी होती हैं, एक ये नीचे की होती है, जय देखिए, एक ये देखो नीचे की है कनोपी, और एक कनोपी हमारी ऊपर की होती है। ठीक है जी, ये कनोपी बोलते हैं, इसको कप भी बोलते हैं। ठीक है जी, और फ़ैन की कैप है, कुछ भी बोल दीजिए, वैसे कनोपी बोलते हैं। एक कनोपी नीचे होती है, एक ऊपर होती है। जब भी आप इसको लगाते हैं सीलिंग फ़ैन को, तो ये वाली शीट ऊपर ज़रूर लगा दें, ताकि आप हुक के ऊपर जब ये शीट लगा देंगे तो जो भी उसका लेंटर का जो अंदर से छेद होगा, उसके अंदर जो वायरें होंगी वो नहीं दिखेंगी। तो ये आजकल प्लास्टिक की इजीली मार्केट में मिल जाती है 15-20 रुपए की। तो आप ये सीलिंग फ़ैन के ऊपर, कैनोपी के ऊपर ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी घर की वायर्स ना दिखें। इससे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और फ़ैन की लुक भी अच्छी लगेगी। दोस्तों ये भी आपने हमेशा याद रखना है। और फ़ैन का अगर रेगुलेटर अगर आपका ख़राब हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना तब भी आपकी पंखे की स्पीड कम हो जाएगी। और रेगुलेटर ख़राब हो गया तो हम कैसे जानें कि रेगुलेटर ख़राब है? उसका एक ही कारण है, रेगुलेटर के कनेक्शन हटाकर पंखे को डायरेक्ट कर दें। अगर डायरेक्ट करने पे पंखे की फ़ैन की स्पीड तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, तो आपका फ़ैन का रेगुलेटर ख़राब है। आप रेगुलेटर रिप्लेस करें, और उस रिप्लेस करने के बाद रेगुलेटर से आप दोबारा जब फ़ैन को चलाएँगे तो आपकी स्पीड वही नए फ़ैन जैसी ही आएगी। एक कारण स्पीड का ये भी है। तो आजकल जितनी भी मोस्टली कंपनी आ रही है मार्केट में, आजकल ये देख रहे होंगे आपको चॉकलेट की तरह चौरस कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर ये वाला हो, इसमें वायर नहीं होती हैं, तो छोटी छोटी इसमें वो होती हैं वायर्स, ये देखिए, ज़्यादा बड़ी वायर नहीं होती। चाहे ये कंडेंसर लगाएं, बात सेम है, पर ये लगाने की इसकी फिटिंग अलग है। अगर इसको भी आपने लगाना है तो कहीं पे भी लगा के आप टेप वेप लगा के सेटिंग करके लगा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही लगाएंगे तभी आपका फ़ैन चलेगा। वैल्यू सेम होनी चाहिए।
कंडेंसर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे कोशिश करें अच्छी कंपनी का ही कैपेसिटर कंडेंसर यूज़ करें। तो बाकी ये नहीं है कि चौरस है तो आपने चौरस लगाना है, गोल नहीं लगा सकते। कोई भी कंडेंसर लगा सकते हैं फ़ैन का, फ़ैन वाला ही होना चाहिए और उसकी वैल्यू सेम टू सेम होनी चाहिए, तो कोई भी इशू नहीं है। आपका फ़ैन बिल्कुल अच्छी स्पीड पे चलेगा, उससे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, एक पंखा जो लो चलता है इसका एक बहुत बड़ा कारण एक और भी है। वो कारण ये है कि कई बार फ़ैन ख़राब हो जाता है और इलेक्ट्रीशियन के पास ले जाने के बाद वो कहता है इसकी वाइंडिंग ख़राब है, वाइंडिंग ख़राब है तो भैया वाइंडिंग बदल दो। तो जो वाइंडिंग करते हैं, इसको रीवाइंडिंग करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो तार का गेज होता है वो कई बार गलत लग जाता है या प्रॉपर वाइंडिंग नहीं हो पाती, उसकी वजह से पंखा हीट होता है। हीट होने की वजह से भी धीरे धीरे इसकी पंखे की प्रॉपर स्पीड वो नहीं रहती जो कंपनी से नया ओरिजिनल पंखा आया था, क्योंकि अब इसकी जो वाइंडिंग है उसने अपने हिसाब से करी है। कितने इसके राउंड डालने थे वो गलत डल जाते हैं कई बार, या तार का गेज गलत लग जाता है। प्रॉपर अच्छी तरह से वाइंडिंग नहीं होने की वजह से भी पंखा उस स्पीड पे नहीं चलता, एक बार ठीक होने के बाद जिस स्पीड पे शुरू में नया जो आप लाए थे तब चलता था। तो एक कारण ये भी होता है। तो आप जब भी फ़ैन अपना रिपेयर कराते हैं, जब इसकी वाइंडिंग ख़राब हो जाती है या रिपेयरिंग कराते हैं, तो किसी प्रॉपर जिसको वाइंडिंग करने आती है अच्छे इलेक्ट्रीशियन से जो वाइंडिंग करते हैं उनसे ही कराएं। किसी भी अरे गहरे बंदे से अपना फ़ैन रिपेयरिंग ना कराएं, नहीं तो वो कभी भी उस स्पीड पे नहीं आएगा जिस स्पीड पे आपने नया ख़रीदा था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है स्पीड कम होने का। दोस्तों, स्पीड कम होने का एक बहुत बड़ा कारण भी है कि लोग जब इस ब्लेड के स्क्रू उतारते हैं, ये देखिए अभी मैं अब स्क्रू हैं ये दोनों, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे इस ब्लेड से, ये ब्लेड मैंने लगाए नहीं हुए हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये ब्लेड जैसे स्क्रू है, इसमें जितने ब्लेड होंगे उतने उसके डबल स्क्रू होंगे। जैसे 1 2 3 ब्लेड है तो 6 पेज होंगे, 6 स्क्रू होंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर इसके नीचे कोई पैकिंग मिली है तो आप दोस्तों पैकिंग भी ज़रूर लगाएं। क्या करते हैं मोस्टली लोग, अगर कोई पेज खो जाता है, कोई स्क्रू खो जाता है, ये देखिए ये मशीन स्क्रू है, ये आधा इंच के ज़्यादातर स्क्रू होते हैं जो पंखे के ब्लेड में लगते हैं। अब लोगों के पास क्या प्रॉब्लम होती है कि कभी कोई स्क्रू खो गया या छोटा मोटा स्क्रू लगा देंगे या लक्कड़ वाले स्क्रू लगा देंगे, ऐसा कोई स्क्रू मिलता है तो इस तरह के ही लगा देंगे गोल चूड़ी का। जबकि इसमें गोल चूड़ी है, इसमें देखो जो इसके धागे हैं बिल्कुल सॉफ्ट है। जो लक्कड़ वाले पेज होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसमें शार्पनेस होती है। अगर आप इसमें गलत पेज लगा देंगे तो ब्लेड वाइब्रेट करेंगे, थोड़ा हिलेंगे, प्रॉपर सेट ना होने की वजह से, ना होने की वजह से भी आपकी हवा पंखे की कम आएगी। हो सकता है धीरे धीरे पेच लूज हो जाए, खुल जाए और ब्लेड भी नीचे गिर जाए और कोई हादसा भी हो जाए। तो जो भी आप पेच खोलते हैं, पंखे के ब्लेड उतारते हैं जैसे, तो वापस वही पेच लगाएं। अगर खो जाता भी है तो बाज़ार से नया लाएं, सेम टू सेम लाएं। अगर आधा इंच का है तो आधा इंच का ही लगाएं। जैसे इसके अंदर जैसे ये लगा हुआ है, देखें जिस साइज़ का है उसी साइज़ का लगाएं, ना बड़ा लगाएं, ना मोटा लगाएं, ना छोटा लगाएं। 19-20 थोड़ा बहुत छोटा अगर होगा, एक आध सूत का फ़र्क होगा तो चल जाएगा। मोटाई भी उतनी होनी चाहिए, लंबाई भी उतनी होनी चाहिए। ज़्यादा लंबा होगा तो पूरा टाइट नहीं होगा, आपको वॉशल्स लगानी पड़ेंगी, तो फ़ायदा नहीं है। जो स्क्रू उतारते हैं ब्लेड से वही स्क्रू लगाएं, वही पेच लगाएं, अन्यथा ब्लेड हिलेंगे, हिलते हिलते स्क्रू बाहर आ जाएंगे और एक दिन ब्लेड भी सारे गिर जाएंगे। एक कारण तो स्पीड का कम होने का ये भी कारण है। अगर आप पेच गलत लगाएंगे तो पंखे में से एक घरघराहट की आवाज़ भी आएगी और हवा भी अच्छी तरह से नहीं कटेगी। हवा ना कटने की वजह से भी स्पीड कम आएगी। एक कारण तो यह है, दूसरा कारण अब जानिए। दोस्तों, एक दूसरा कारण ये है पंखे की स्पीड कम होने का कि लोग जब दोस्तों ऊपर पंखे को हैंग करते हैं, छत पे लगाते हैं, सीलिंग फैन में, जिसमें भी लगाते हैं, रॉड में, हुक में, जब वो लगाते हैं तो पंखा, ये जो सीलिंग फ़ैन है, थोड़ा इसका जो रॉड है वो थोड़ी मूवमेंट करती रहती है, हिलता रहता है पंखा। पंखा बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। अगर ये हिलेगा, वाइब्रेट होगा, तो याद रखना आपके पंखे की स्पीड कम होगी। धीरे धीरे ऊपर की जो फिटिंग है जिसमें रबड़ भी लगा होता है फिटिंग में, वो कट जाएगा। कटने की वजह से वाइब्रेशन बढ़ सकती है और पंखा नीचे भी गिर सकता है। तो पंखा बिल्कुल मूव ना करे। अगर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक इसकी फ़िटिंग करेंगे, ये बिल्कुल स्टील होना चाहिए। स्पीड फुल होने के बाद ही ये बिल्कुल स्टील रॉड होनी चाहिए। बिल्कुल पंखे की रॉड हिलनी नहीं चाहिए। अगर पंखे की रॉड ज़रा सी भी हिल रही है, अगर आप समय में ठीक कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुला के इसको ठीक कराएं, नहीं तो कोई हादसा भी हो जाएगा। धीरे धीरे पंखा मूव करते करते एक दिन नीचे ही आ जाएगा। ये मोस्टली सभी लोगों को पता होता है,
लोग क्या करते हैं, ये कंडेंसर ख़राब हो जाता है तो गलत वैल्यू का कंडेंसर लगा देते हैं। गलत वैल्यू का कंडेंसर लगाने से क्या होता है, या तो स्पीड लो हो जाएगी, अगर ज़्यादा वैल्यू का लगा देंगे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, लो का लगाएंगे स्पीड कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा का आपने लगा दिया, जैसे 3 MFD का लगा दिया, 3 माइक्रोफैराड का लगा दिया, स्पीड तो बहुत ज़्यादा इसकी तेज़ हो जाएगी, तो धीरे धीरे इसकी वाइंडिंग पे लोड पड़ेगा, वो हीट होने लग जाएगी और धीरे धीरे अंदर से बर्न होनी शुरू हो जाएगी। हल्की हल्की हीटअप होने की वजह से वो धीरे धीरे अंदर से वाइंडिंग जलने लग जाएगी और एक टाइम आएगा वाइंडिंग जल जाएगी। तो इसलिए जब भी आपके पंखे का कंडेंसर कैपेसिटर ख़राब हो तो सेम टू सेम वैल्यू का लगाएं, चाहे वो 36 इंच का हो, 48 इंच का हो, 15 इंच का हो, जो भी वैल्यू कंपनी ने निर्धारित करी है उसी सेम वैल्यू का ही आप कैपेसिटर कंडेंसर लगाएं। जैसे इसमें 2.5 माइक्रोफैराड का है, ये 46 इंच का फ़ैन है, तो आप जोन सा भी फ़ैन होता है उसमें उसी वैल्यू का कैपेसिटर लगाएं। गलत कैपेसिटर अगर आप लगाएंगे ज़्यादा वैल्यू का तो आपका पंखा जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। स्पीड तो आपकी आएगी, उससे एक नुकसान और भी होगा, अगर रेगुलेटर को कम स्पीड पे भी रखेंगे तब भी फ़ैन स्पीड ज़्यादा दिखाएगा। तो आप 2 की स्पीड पे रखेंगे तो 3 की स्पीड वाली इस पर स्पीड आएगी, 3 पे रखेंगे तो 4 वाली स्पीड इस पर आएगी फ़ैन में, क्योंकि आपने कैपेसिटर गलत लगा दी है। वो वोल्टेज स्टोरेज ज़्यादा निकाल रहा है, उसकी आउटपुट ज़्यादा निकाल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज ज़्यादा निकलने की वजह से कैपेसिटर की वजह से वाइंडिंग पे लोड पड़ेगा और आपका फ़ैन भी जल्दी ख़राब हो जाएगा। स्पीड तो बढ़ जाएगी पर आपका फ़ैन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सेम टू सेम वैल्यू का ही कैपेसिटर लगाएं दोस्तों। जब भी आप फैन से चर चर की खर खर की आवाज़ आए तो आपने सिर्फ मशीन ऑयल यूज़ करना है, या आप कार के इंजन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर किसी भी तरह का उल्टा सीधा ऑयल यूज़ नहीं करना। जैसे घर का पड़ा हुआ सरसों का ऑयल जो लोग यूज़ कर लेते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर लेते हैं, या कोई अदर और ऑयल यूज़ कर लेते हैं, ऐसा आप करेंगे तो आपका जब भी आपने ऑयल डालना है 5-7 ड्रॉप्स डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। ये देखें, आप सिर्फ 5-7 ड्रॉप्स डालनी है, ज़्यादा डालेंगे तो भी आप कोई भी सिंथेटिक ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर कोई भी उल्टा सीधा ऑयल यूज़ ना करें। बस आपने बॉल बेयरिंग के अंदर, ये देखें दोस्तों, 5 से 7 ड्रॉप्स ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना। ये देखें, ज़्यादा अगर आप डाल देंगे तो इसके अंदर ऑयल ज़्यादा जाने की वजह से भी वो बॉल बेयरिंग आपका इसका फ़ैन का ख़राब हो सकता है, वाइंडिंग भी शॉर्ट हो सकती है। तो ऑयल डालना है, 5-7 बूंदें ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना। कुछ देर चलने के बाद इसकी डस्ट कट जाएगी और फ़ैन आपकी नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा जैसे नया था। तो ये भी एक कारण है स्पीड कम होने का। पंखे में बहुत ज़्यादा डस्ट का जमा होना, जैसे आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये ब्लेड है, देखो ब्लेड के ऊपर कितनी डस्ट है। अभी मैं आपको ब्लेड दिखाता हूँ, पूरी डस्ट से भरा हुआ है। ये देखें, ब्लेड पूरा डस्ट से भरा हुआ है। ब्लेड के ऊपर डस्ट होना, इसकी साइडों में डस्ट पूरी जम जाना। जब पंखा चलता है तो वो हवा को काटता है, तो हवा को काटने की वजह से उसके अंदर घर्षण पैदा होता है। घर्षण जो पैदा होता है उसकी वजह से ही उसमें कुछ डस्ट के कण उसके ऊपर ब्लेड पे ही रह जाते हैं और धीरे धीरे डस्ट इकट्ठी होती रहती है। डस्ट इकट्ठी होने की वजह से ही दोस्तों ये ब्लेड धीरे धीरे ऐसा हो जाते हैं। ऐसा होने की वजह से इसकी मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है। मूवमेंट जो कम होती है उसी की वजह से आपको हवा भी कम लगती है। तो ये एक कारण है डस्ट का बहुत ज़्यादा फ़ैन पे होना। आया दिन लोग डस्ट साफ़ नहीं कर सकते, तो हफ्ते में कम से कम एक बार सूखा कपड़ा थोड़ा सा वेट करके, हल्का सा, उसमें पानी बिल्कुल ना हो, उसको निचोड़ कर, जैसे ये कपड़ा है इसके अंदर जैसे आप देख रहे होंगे पानी तो है पर इसके अंदर एक बूंद भी आपको पानी की नहीं निकलेगी। आप अच्छी तरह से पूरे पंखे को साफ़ करें, कोई स्टूल लेके उसके ब्लेड्स को भी, उसकी डस्ट को भी सारा साफ़ करें। जैसे ही आप साफ़ करेंगे पंखे के ब्लेड्स को तो आप देखेंगे कि जितनी हवा थी वो 2-3 गुना बढ़ गई। जैसे आपने नया ख़रीदा था फ़ैन की हवा वैसे ही हो गई। तो दोस्तों हफ्ते में कम से कम एक बार पंखे को साफ़ रखना चाहिए, साफ़ करते रहना चाहिए। इससे आपके ब्लेड, जैसे ये देखिए, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। अब इसको सर्फ़ से ही साफ़ किया जा सकता है और बड़े आराम से किसी कपड़े के साथ ही साफ़ करेंगे या स्पॉन्ज के साथ साफ़ करेंगे। अगर किसी अन्यथा हम किसी भी चीज़ से साफ़ करेंगे तो इस पर सारे स्क्रैच पड़ जाएंगे और इस पर सारी लाइंस दिखेंगी, क्योंकि इसका पेंट बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही लो परत पे पेंट लगा होता है। तो आपने किसी भी हार्ड चीज़ से इसको ऊपर को साफ़ करा इसके पेंट को तो सारे स्क्रैच पड़ जाएंगे और ब्लेड बड़े गंदे दिखेंगे, तो आपकी फ़ैन की लुक भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप हर हफ्ते एक बार पंखे को अच्छी तरह से साफ़ करें, फिर आप देखें कि आपका पंखा बिल्कुल नए पंखे की तरह ही चलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पंखे की स्पीड का कम होने का। दोस्तों एक कारण
फ़ैन की स्पीड का कम होने का एक कारण ये भी होता है, लोग रूम के साइज़ के हिसाब से फ़ैन नहीं लगाते हैं। रूम छोटा होता है, पंखा लंबा चौड़ा लगा देते हैं, बड़ा साइज़ का लगा देते हैं। रूम में 36 इंच का फ़ैन लगना है, 46 या 48 इंच का लगा देंगे। तो रूम का जब साइज़ ही कम होगा तो उसमें हवा कटेगी क्यों, कैसे? और जो आप सीलिंग फ़ैन लगाते हैं उसकी रोड का भी थोड़ा हाइट का भी ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादा छोटी हाइट की अगर लगाएंगे उसमें रोड फ़ैन में, तो भी ऊपर से हवा नहीं कटेगी। सीलिंग का और फ़ैन का थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम 1.5 से 2 फुट का, तभी आपके पंखे की स्पीड अच्छी तरह से चलेगी। रूम के साइज़ के हिसाब से पंखा लें, साइज़ देखें, रूम का जो साइज़ है उसी के हिसाब से पंखा अगर आप लगाएंगे, फ़ैन लगाएंगे, तो भी आपकी हवा एक बेहतरीन आएगी, बहुत स्पीड पे आएगी। दोस्तों ये जल्दी भी एक नई छोटे छोटे वीडियो के कारण साथ होते हैं आपके जो लोग सामने पेश नोटिस में होते नहीं हैं, लेते। जल्द एक इन वीडियो के कारणों से साथ। भी फ़ैन की